नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर पोषण J&K उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग ली थी। जो मीटिंग थी वो सभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स पोषण एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स पोषण उनकी ली थी। जो जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न की अलग अलग से ऑनलाइन मोड से मीटिंग ली थी। तो उसमें जे आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 उसमें जो कहा गया है वो है जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY, उसमें जो पेंडेंसीज हैं उसके बारे में सर ने सबसे पहले फोकस किया था। तो इसमें जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PMMVY में बहुत सारी जो पेंडेंसीज हैं वो रहती हैं। तो उसमें कुछ एक कॉजेज़ हैं, जैसे 1300 केस ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिनके जो आधार हैं वो अथेंटिकेटेड नहीं है, जहाँ जो आधार हैं वो जनरेटेड नहीं है। इसलिए वो वाले जे केसेस जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ऑनलाइन भी किए हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे वहाँ आ रहा है कि आधार नॉट अथेंटिकेटेड। दैट मीन्स आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उन फैमिलीज़ के पास विजिट करना है जब वो जो PMMVY के जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो कि PMMVY के बेनिफिशरीज़ हैं, जिनके फॉर्म आपने ऑनलाइन किए थे, लेकिन वहाँ आ रहा है आधार नॉट अथेंटिकेटेड और उनको अभी जो पेमेंट है वो नहीं मिली है। आपने उन्हें कहना है कि वो जो आधार है उसको अपडेट ज़रूर करवा लें। उसके बाद पूरे J&K की बात करें तो 5790 केसेस 5790 केसेस ऐसे हैं जिनका जो आधार नॉट सीडेड विद बैंक अकाउंट, जिनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है। इसको दूसरे अगर हम टेक्निकल टर्म में बोलें तो इसको बोलते हैं कि जिनकी NPCI मैपिंग जो है वो नहीं हुई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जे जो वाले केसेस हैं। इसलिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर्म तो ऑनलाइन करती हैं, लेकिन कुछ एक जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनके फॉर्म ऑनलाइन किए होते हैं, वो फॉर्म ऑनलाइन मोड में सबमिट भी किए होते हैं, लेकिन उनको पेमेंट जब नहीं जाती है तो वो पूछती है आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई है। तो उसका यही कॉज है कि जो आधार नहीं नॉट अथेंटिकेटेड होगा या फिर आधार नॉट सीडेड विद बैंक अकाउंट, दैट मीन्स कि उनकी जो NPCI मैपिंग है वो नहीं हुई होगी। तो अब कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स कहते हैं कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो कहते हैं हम बैंक अकाउंट में भी गए थे, तो उनकी जो आधार जो NPCI मैपिंग है उनके बारे में वो कहते हैं हमने करवाई थी, तो वो चेक भी कर सकते हैं। तो हाउ डू आई चेक माई NPCI बैंक लिंक कि क्या हमारा जो अकाउंट है उसकी आधार सीडिंग हुई है, या दूसरे वर्ड्स में बोलें कि NPCI मैपिंग हुई है। तो कैसे करना है, हमने फ़ोन कॉल करनी है। कहाँ पे, जो रजिस्टर्ड नंबर है, आप उस बेनिफिशरी को कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड नंबर पे क्या करना है कि डायल करना है। क्या डायल करना है, *99*99*1# जे *99*99*1# विद आधार रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, वो वाले उस फ़ोन नंबर से जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद बेनिफिशरी ने क्या करना है कि अपने ही मोबाइल में जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड है उसमें 12 डिजिट जो आधार नंबर है वो डालना है। फिर तीसरा स्टेप है कि दोबारा से री एंटर करना है आधार को। तो आफ्टर सबमिशन द स्टेटस ऑफ लिंकिंग विल बी डिस्प्लेड, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका जो आधार है वो आधार सीडिंग हुआ है बैंक अकाउंट के साथ, आधार सीडेड हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि NPCI मैपिंग हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम बात कर रहे थे, जो डायरेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी उसमें जो कुछ एक केसेस ऐसे भी बताया गया है कि कुछ एक केसेस ऐसी भी हैं जिनकी की वेरिफिकेशन लेवल पे
जो हमारे कलीग सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने अपनी आईडी से, वर्कर ने तो रजिस्टर किए हैं लेकिन अभी जो सुपरवाइज़र के लेवल पे पेंडिंग है, इसलिए सभी सुपरवाइज़र से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आईडी में जाके ज़रूर चेक कर लें। अगर कोई पेंडेंसी आती है, अगर उनकी कोई पेंडिंग केस है वेरिफिकेशन का, तो वो इमीडिएटली उसको वेरीफाई कर दें। उसके बाद कुछ एक जो केसेस हैं वो CDPO लेवल पे भी, उस CDPO लेवल पे 3 प्रोसेसेस होते हैं। नंबर 1 अप्रूवल बाई सेंक्शनिंग ऑफिसर, नंबर 2 है पेमेंट जनरेशन, और नंबर 3 है जो पेमेंट अप्रूवल। उसके बाद ये जो केसेस हैं, इन वजह से जो बड़ी सारी जो पेंडेंसीज हैं वो आ रही हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी फील्ड फंक्शनरीज हैं, उन सभी को रिक्वेस्ट है कि अपने अपने लेवल पे वो ज़रूर जो ये काम कर दें, इनको कंप्लीट कर दें, ताकि जो हमारी अचीवमेंट है वो 100% तक पहुंच सके। उसके बाद कुछ एक केसेस ऐसे हैं PMMBY के जो 2023-24 के पेंडिंग हैं। वो भी जो वर्दी CDPOs को एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि इन पेंडेंसीज को क्लियर करें। उसके बाद कुछ एक जो केस प्रीवियस बेनिफिशरीज़ हैं, जो कैश वाले बेनिफिशरीज़ हैं, उनके बारे में बताया है कि उनके जो CDPOs की आईडी में इनेबल कर दिए गए हैं और उनको भी कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो बात हुई थी वो पोषण के रिलेटेड बात हुई थी, जिसमें प्रोक्योरमेंट है, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर की जो बिल्डिंग है, जहाँ अपग्रेडेशन जो इंफ्रा के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर चिल्ड्रन हैं कि जो कि आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं रजिस्टर्ड्स हैं, उनके बारे में सर्वे करने के लिए कहा गया है। इस सर्वे के बारे में हम कल एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे कैसे हमने सर्वे करना है। उसके बाद जो सुपोषित ग्राम पंचायत अवार्ड के बारे में बताया गया कि जो नॉमिनेट करनी है, जो पंचायत जो हैं वो नॉमिनेट करनी है। उसके बाद जो पालना सेंटर्स हैं, जो कि हमारा जो क्रचीज़ वगैरह हैं, उनके बारे में भी है कि जिनका क्रचीज़, उन जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको रजिस्ट्रेशन किया जाए, जो कि प्रपोज़ल में दिए गए हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो क्रचीज़ में कन्वर्ट किए जाएंगे, तो वहाँ के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको रजिस्टर किया जाए। उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, उनके लिए भी कहा गया है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लीट होनी चाहिए। और